नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की बड़ी खबर को जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर है। अखिलेश यादव का अब तक का सबसे बड़ा बयान आया है। आपको मालूम होगा कि चुनाव बहुत नज़दीक है, सरकारी नौकरी, बेरोजगारी पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कई रैलियां की गईं, कई मंच साझा किए गए, लेकिन उनके द्वारा सरकारी नौकरी को लेकर या आने वाली वैकेंसी को लेकर अभी तक एक बार भी सही सटीक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बस उनके द्वारा कहा जाता है कि वर्तमान सरकार में 4.5 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। 5 लाख का लक्ष्य है। पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यूपी टेट परीक्षा का क्या हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, जूनियर शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, आप सभी को भली भांति मालूम होगा। सवाल है कि कौन सा शासनकाल सबसे अच्छा था। तो इसके बारे में हमें निर्णय नहीं लेना है, मेरा काम है आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा जो आज स्टेटमेंट दिया गया है बेरोजगारों को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, उस पर बात करेंगे। उन्होंने कहा है जो पुरानी भर्तियां हैं, यानी कि उनकी अगर सरकार बनती है, जो लंबित भर्तियां होंगी उन्हें भी पूरा किया जाएगा। लोगों के मन में भ्रम रहता है कि सरकार परिवर्तित होने के बाद भर्तियाँ रद्द हो जाएंगी, भर्तियाँ लटक जाएगी। उन्होंने कहा है जो भर्तियाँ पेंडिंग हैं, जो रुकी हुई हैं या यूपी टेट की परीक्षा नहीं हो पाती है, सभी परीक्षाओं को कराकर नई भर्ती दी जाएगी। सभी विभागों में भर्ती होगी। कौन कौन से विभाग में होगी, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया जा रहा है। जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा तो आप देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि घोषणा पत्र का इंतजार करिए। इसका मतलब है कि घोषणा पत्र में बहुत बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है। 2 लाख से ज़्यादा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, शिक्षकों की भर्ती होगी। प्राथमिक 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां की जाएंगी, या तो होना निश्चित है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती की जाएगी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जाएगी। साथ साथ समूह गा की जितनी भर्तियां हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी, समाज कल्याण विभाग में भर्ती आएगी। अगर बीडीओ का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कल हाई कोर्ट में बीडीओ का फाइनल डिसीजन आएगा। बीडीओ का फाइनल डिसीजन जो भी होता है, अगर चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो उन्हें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अगर नहीं आता है तो पुनः परीक्षा कराई जाएगी, री एग्ज़ाम कराया जाएगा, भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। पीईटी को रद्द कर दिया जाएगा। आज सुन लीजिए, पीईटी रद्द हो जाएगा। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस क्लिप को देखिए और सुनिए, उसके बाद मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। जिस तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए थी, परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तमाम नौकरियों को उलझा दिया गया। समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी विभागों में और सभी जो नौकरियां रद्द हुई हैं या पेपर लीक हुआ है, उनको करा करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। वो तमाम शिक्षा विभाग में, चाहे वो 69,000 वाले बच्चे हों, चाहे टीटी वाले बच्चे हों, शिक्षा मित्र वाले हों, बीएड वाले हों, ईटी वाले हों, इन तमाम बच्चों की समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और वो घोषणा पत्र का इंतजार करिए। जैसा कि आप लोगों ने स्टेटमेंट को सुन लिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जितनी भी रैलियां की गई हैं, उसमें बताइए सरकारी नौकरी की बात की जाती है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी की बात की जाती है, पुरानी भर्तियों को चुनाव से पहले कंप्लीट करा दिया जाता है, ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, तो इससे अच्छी सरकार कोई भी नहीं है। सपा भी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है। अगर वर्तमान सरकार के द्वारा लंबित भर्तियों को पूरा करा के ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा को कराकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है चुनाव से पहले, तो इससे अच्छी सरकार कोई भी नहीं है। यह मान लिया जाएगा कि वर्तमान सरकार में जितनी भी भर्तियां हैं कंप्लीट हुई, पिछली सरकार से अच्छी सरकार है। पिछली सरकार में पेपर आउट होता था, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, इसमें भी पेपर आउट हुआ है, लेकिन हाँ, भर्तियां लंबित नहीं रह गई।
लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा अगर सभी भर्तियों को लटका दिया जाए, यानी कि 100 में से 60% भर्ती को लटका दिया जाए, 40% भर्ती को पूरा किया जाए, तो क्या वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव के द्वारा कई बार सरकारी नौकरी को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा एक भी बार आने वाली भर्तियों को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, BTC, DL, BEd वालों को लेकर, शिक्षा मित्रों को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर किसी के बारे में एक भी स्टेटमेंट दिया गया हो तो बताइए। मुख्यमंत्री जी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं रोजगार दे रहे हैं। भैया, रोजगार की श्रेणी अलग अलग है। ठेला लगाएंगे तब भी रोजगार है, पकौड़ा तलेंगे तब भी रोजगार है, गुमटी खोल लेंगे तब भी रोजगार है, अपना दुकान कर लेंगे तब भी रोजगार है, कंपनी में लग जाएंगे तब भी रोजगार है। लेकिन रोजगार और सरकारी नौकरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिहार चुनाव में यही हुआ था। बिहार चुनाव में 20 लाख रोजगार की बात बीजेपी के द्वारा की गई, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी यादव के द्वारा की गई, लेकिन वहाँ की जनता समझ नहीं पाई कि रोजगार क्या होता है। रोजगार को ही सरकारी नौकरी मान लिया गया। तो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान देना है और समझना है। जैसा कि आज का सर्वे आप लोगों ने सुना होगा, 54% युवा चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, 54% युवा चाहते हैं सरकारी नौकरी। तो बताइए, वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार की बात क्यों की जाती है? क्योंकि सब कुछ निजीकरण क्षेत्र में झोंका जा रहा है। आप देखिएगा, अगर सरकार बनती है तो हो सकता है कि 5 साल संविदा का प्रक्रिया लागू कर दिया जाए। आपको मालूम होगा, इसके लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसे स्थगित किया गया है, ना कि रद्द किया गया है। कृषि कानून बिल को रद्द कर दिया गया पार्लियामेंट से, किसानों की बातें मान ली गई, तब धरना खत्म हुआ है। आपने एक बार धरना किया, उसे कुछ समय के लिए स्थगित किया गया क्योंकि सामने चुनाव था। चुनाव समाप्त हो जाएगा, अगर पुनः सत्ता में बीजेपी आती है तो क्या संविदा लागू होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं, स्थगित लागू हो सकता है, रद्द लागू नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने उसे केवल कुछ समय के लिए रोका है, ना कि उसे रद्द किया है। अब वर्तमान सरकार कितनी सरकारी नौकरी देगी, कितनी घोषणाएं की जाएंगी वर्तमान सरकार के द्वारा, और वर्तमान में जितनी भर्तियां लंबित हैं कितनी पूरी हो पाएंगी, या तो वक्त बताएगा। लेखपाल भर्ती के संबंध में मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। लेखपाल भर्ती के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको समझाने का, सही सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए। जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। जहाँ तक रही नई शिक्षक भर्ती को लेकर, देखिए, नई शिक्षक भर्ती के संबंध में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा था, बंटी पांडे कोई हैं, उनके द्वारा पोस्ट किया गया था कि एस्टेट के संबंध में नोटिफिकेशन आपको जनवरी माह में देखने को मिलेगा, यूपी टेट के बाद या यूपी टेट समाप्त होने के बाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदर्श आचार संहिता में नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, या बंटी पांडे को जानकारी होना चाहिए। केवल हवाई बातें करते हैं। इस तरह का पोस्ट फेसबुक पर नहीं डालना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मत डालिए। नेतागिरी अपने घर पर बैठ कर करिए। मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट था उसमें जनवरी माह का जिक्र किया गया था और कहा गया कि एस्टेट का नोटिफिकेशन जनवरी माह में आएगा, नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। भैया, आदर्श आचार संहिता में किसी भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है। जो भी विज्ञापन जारी होगा चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में जितने भी प्रशिक्षु हैं लखनऊ में बैठे हुए हैं, 14 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन है। आप लोगों को शामिल होना चाहिए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहिए और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद बहुत कम है। संख्या बल अधिक हुआ जिस तरह से किसानों का था, तो हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाए। अब लेखपाल भर्ती के संबंध में मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ। बताइए, लेखपाल भर्ती की नोटिफिकेशन में परिवर्तन कब से किया जा रहा है? लंबे समय से। इसी के कारण लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। पहले भर्ती को पेट के कारण उलझाया गया, उसके बाद लेखपाल भर्ती में नियमावली संशोधन को लेकर उलझाया गया और नियमावली संशोधन भी नहीं हुआ और पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती को पूरा किया जाएगा। अब इसमें जो दिया गया है आज के समाचार पत्र में, जिसके संबंध में सुबह की वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, उसमें बताया गया था
कि शासन का फैसला इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होगी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द नया प्रस्ताव भेजेगा राजस्व परिषद। नया प्रस्ताव भी भेजेगा। और मेरे तरफ से बताया गया है कि आदर्श आचार संहिता, नोट कर लेना, आदर्श आचार संहिता लागू होने से 10 से 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा। यानी कि 10 से 18 के बीच में, 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में आदर्श आचार संहिता लागू होगा। जो जानकारी दे रहा हूँ इसे नोट करते जाइएगा, पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। और उससे 10 से 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है। आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही प्रस्ताव नहीं भेजा गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर नियमावली में संशोधित करते हुए विज्ञापन जारी नहीं किया गया, यानी कि नियमावली में संशोधन नहीं हुआ, तो आपको मालूम होगा कि राजस्व लेखपाल की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा को कराकर और डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ कैसे जारी कर पाएगा। आपको यह भी मालूम होगा कि राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन सपा शासनकाल में 2015 में आया था। 12,500 से अधिक पदों पर भर्ती कंप्लीट हो गई, सब लोग ज्वाइनिंग कर लिए हैं। उस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट बनी थी, क्योंकि नियमावली संशोधित नहीं हुआ था, नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो उस समय भी CCC नहीं था, इस समय भी CCC नहीं रहेगा। चाहे आर्ट वाले हों चाहे साइंस वाले हों, सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। जब CCC नहीं रहेगा, पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की जाएगी, तो अब तक भर्ती को क्यों लटकाएगा। इसका मतलब कि भर्ती कंप्लीट करने की मंशा सरकार की नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ जब CCC नहीं मांगा जाएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, और यह भर्ती इस वर्ष कंप्लीट नहीं होगी। चुनाव से पहले कंप्लीट क्यों नहीं होगी, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन लिया जाएगा। कह दिया जाएगा सभी लोग आवेदन करिए, 50%, 40% वाले सब आवेदन करिए। बाद में 16.5 से लेकर 18 गुना तक कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि चुनाव के बाद ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कर देंगे तो जितने लोग आवेदन करेंगे सबको उम्मीद रहेगी कि हमारा लेखपाल में हो जाएगा। हो सकता है सरकार परीक्षा भी ना कराए और उम्मीद रहेगी कि लेखपाल में हो जाएगा। लेकिन जब चुनाव के बाद परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, पहले हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आपसे फीस भी वसूल लिया गया, आपको परीक्षा में बैठने का मौका भी नहीं मिला, तब आप जो है सरकार के खिलाफ वोट करने लगेंगे। तो हो सकता है यह परीक्षा चुनाव के बाद कंडक्ट कराई जाए, आदर्श आचार संहिता में परीक्षा कंडक्ट ना कराई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आवेदन करवा लिया जाए, जिससे सरकार को वोट मिल सके। तो आवेदन जब 10 लाख कर देंगे, 15 लाख कर देंगे, सभी कर दें, या 5 लाख कर दें, तो 5 लाख लोग सोचेंगे कि हमने आवेदन कर दिया है, हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मुझे परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाए। वर्तमान सरकार रहेगी तभी भर्ती पूरी होगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, इससे मानकर लोग वोट कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार रहे या ना रहे, जैसा कि अखिलेश यादव का आज स्टेटमेंट आया है, किसी की भी सरकार बनेगी, चाहे BSP हो, चाहे SP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या BJP हो, भर्ती कंप्लीट होगी। लेकिन जानकारी तब आपको मिलेगी जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या नहीं। अब शॉर्ट लिस्ट प्रबल संभावना है कि चुनाव के बाद किया जाए, चुनाव के पहले कर दिया जाता है, मुख्य परीक्षा पहले करा लिया जाता है, चुनाव आयोग परमिशन दे देता है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसे सिलेक्शन मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, कौन मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। तो सबसे हो सकता है 185 रुपये से लेकर 750 रुपये तक वसूला जा सकता है फीस के तौर पर। मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। 16.5 से लेकर 18 गुना कैंडिडेट को, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। आज नोट कर लो, आखिरकार नियमावली में संशोधन नहीं करना था तो भर्ती अभी तक क्यों लटकाई गई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ। इसका एक रीज़न है कि भर्ती को सरकार कंप्लीट करना नहीं चाहती। अब भर्ती कंप्लीट हो जाएगा तब कहिएगा, मैं तो दावे के साथ कहता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।